हम आपको एकदम सीधी सी बात कह दें कि ये जो आप शब्द सुनते हैं हमारी संस्कृति में बहुत जोरदार ढंग से हम लोग उसको मानते हैं, सर्वधर्म समभाव। जी ये धर्मनिरपेक्षता शब्द तो नया है, मतलब कि जो पश्चिम से लिया गया है। राज्य धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, उसके साथ धर्म तो जुड़ा जुड़ा रहेगा, ही कुछ न रहेगा कुछ जी, रहेगा। निश्चित अब रूप हम धर्म कहते किसको है, सवाल इसका है। जी हम किसी एक परंपरा को ही धर्म कह देते हैं। जी तो हम किसी परंपरा विशेष, किसी संप्रदाय विशेष तक अगर सीमित हो जाते हैं जी तो हम धर्म निगडित हो जाते हैं किसी संप्रदाय के लिए। जी और अगर हम, हमारे लिए धर्म का अर्थ है हमारे राजा के कर्तव्य हैं और सबके लिए संरक्षण और न्याय की बात है। यह शब्द जो है न्याय, जी ये राजा के साथ बहुत अनिवार्यता जुड़ा हुआ है। जी अगर राजा न्याय नहीं करता है, भले ही वो विकास करे अथवा न करे, जी लेकिन अगर वो अन्यायी हुआ तो राजधर्म का वो उल्लंघन करता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज और मैं हूं कुमार विजय। आज इतिहास बोध का 12वां अंक लेकर के एक बार पुनः हम आप सबके बीच उपस्थित हैं और एक बार पुनः हम स्वागत कर रहे हैं अपने आदरणीय प्रोफेसर साहब महेश विक्रम जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शक जिस तरीके से इतिहास बोध को लेकर के आप कुछ सुन रहे हैं, उस पर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उससे हम बड़े आश्वस्त हैं कि हम लोग ठीक चाल चल रहे हैं, शायद समाज को कुछ दे पा रहे हैं, उसके समाज इतिहास बोध को जागृत कर पा रहे हैं। तो जैसा हमारे तमाम दर्शकों ने देखा कि हम वैदिक काल से आगे निकल कर के बुद्ध की पीरियड में प्रवेश कर चुके हैं पिछले अंक में, 11वें अंक में। तो आज हम पिछला अंक तो केवल हमारे लिए एक गेटवे के तरीके से था कि यहाँ से परिवर्तन, जो वैदिक काल के बाद का एक परिवर्तन शुरू हुआ, वैदिक काल के खिलाफ थोड़ा सा प्रतिरोध भी शुरू हुआ, तो हम उस गेटवे में रहे। आज हम सर से समझने की कोशिश करेंगे कि उस गेटवे में प्रवेश करने के बाद क्या स्थितियां दिखी इस भूभाग की, जिसे आज हम भारत कह रहे हैं। क्या तब भारत उस पीरियड में नाम मुकम्मल हो पाया था या नहीं हो पाया था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसकी बोली भाषा भी समझने की कोशिश करेंगे, तब लिपियाँ कौन सी थी और किस तरीके से जो नया दृष्टांत और ख़ासतौर पे फिलॉसफी इस भूभाग में पैदा हुई, रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी थी वैदिक काल के खिलाफ, यानी जो धर्म का एक बना बनाया स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ किस तरीके से नई विचारधाराएं पनपी, उस पर सर आज हम सबको समृद्ध करें। सर नमस्कार विजय जी, और नमस्कार आपके दर्शकों को भी। दरअसल देखा जाए, जो हमने पिछली बार कहा भी था कि जो हमारे सभ्यता का इतिहास है और संस्कृति का इतिहास है, वो एक उतने समग्र रूप में अपने सारे विभिन्न आयामों को लेते हुए प्रकट होना शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। उसके पहले हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन बस वो था, इसकी एक सीमाएं थी। एक तो सीमित था, दूसरी बात ये भी था कि जैसा हम दोहरा दे इतनी बात को कि वैदिक काल में जो विकास क्रम हमको दिखाई दे रहा है वैदिक साहित्य से, उसका हमको पता चलता है। और वह एक किसी धारा के, किसी संस्कृति के, किसी साहित्यिक धारा के क्रमशः विकसित होते जाने की कथा है। लेकिन जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं तो हमारे एकदम से लगता है जैसे हमारे सामने एक बड़ा रंगमंच खुल गया है। बहुत सारे पर्दे एक साथ हट जाते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचता है जिसको कि हम अनदेखा करके उस किसी को कम, किसी को गौण कहें या किसी को प्रधान कहें। ये एक खास बात तो एक तो दिखाई देती है। जो बौद्धिक और चिंतन और जो दार्शनिक चिंतन की एक परंपरा वैदिक काल से ही शुरू हो चुकी थी, और हम ये नहीं कह सकते कि जिस काल के बारे में हमको कुछ लिखित रूप से समझ में नहीं आया है, मोहनजोदाड़ो का काल हो या पहले की कुछ बात हो, तो भले न उस समय भी एक कुछ दार्शनिकता का हमको संकेत तो मिलता ही, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो हमें दिखाई देने लगा वह एक एकदम ही नया परिदृश्य है। और वो नया परिदृश्य ये है कि जहाँ एक तरफ वेदवाद की बात चल रही थी, वेद के आधार पर संस्कृति का एक संरचना निर्मित हो रही थी या उस दृष्टिकोण से निर्मित हो रही थी। ये बात कही जा रही थी कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम,
यानी पूरे विश्व को आर्य बनाओ। तो ये आर्य शब्द जो है वो कि उसका कोई प्रजाति संदर्भ यहाँ नहीं बनता है, यानी एक सांस्कृतिक रूप से एक खास संस्कृति से आबद्ध होकर के समाज का विकास होना चाहिए, और उसके अंदर की जो उसके सोपानी क्रम है, जो भी चीजें हैं उनको यथावत लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वैदिक राज्य व्यवस्था एक बड़ी बहस चलती है, अब इस बात की चर्चा यहाँ जरूरी है विजय जी कर देना कि इस पर हम लोग एक बड़ी बहस करते हैं कि क्या हमारा राज्य धर्म निगडित था या नहीं था, यानी धर्म द्वारा निर्देशित ही राज्य था या नहीं था। तो इसके प्रतिवाद में बहुत सारे तर्क उपस्थित किए जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ धर्म निगडित राष्ट्र जैसी बात नहीं थी। राजा के अपने एक स्वतंत्र दृष्टिकोण थे, स्वतंत्र उसकी व्यवस्थाएं थी, लेकिन इस पर कई प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि जब राजा पुरोहित द्वारा निर्देशित कर्तव्यों के निर्वहन का वचन देता है और एक खास प्रकार की वैदिक व्यवस्था का, खास प्रकार के सामाजिक व्यवस्था को वो संरक्षण देने, उसको प्रोत्साहित करने की बात करता है, तो फिर धर्म निगडित न होने की कोई बात कहाँ से पैदा होती है? धर्म निगडित तो है ही है। अब इस बात का उल्लेख मैंने इसलिए किया अभी आपको, मेरे ख्याल से शायद इतने की वजह से कि हमारे यहाँ तो सर्वोपरि उसको नहीं रखा जाता, लेकिन संचालित उसी से होता है। नहीं, मैं वैसे को स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। जब हमारे यहाँ की हम बात करते हैं तो हमको कालक्रमों में अपने को झांकना होगा जी। ये कालखंड हमारे सारे ऐसे नहीं है जी। तो वैदिक काल का तो राजा धर्म निगडित है, वो एक संस्कृति विशेष का संवाहक है, संरक्षक है जी। वो ऐसा नहीं है कि कहीं वो उससे अलग होकर कुछ सोच रहा है, बल्कि कहीं अगर उसने कुछ तरह की चेष्टा की भी होगी कभी, तो उसके खिलाफ बड़ा भारी एक प्रतिरोध खड़ा हो जाता है। किसके द्वारा खड़ा हो जाता है? यानी जो धर्म के निर्देशक समुदाय हैं, समूह हैं, उनके द्वारा खड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि अपेक्षा उससे वही है, उससे वो अलग होके काम नहीं कर सकता। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जब हम बात पर आते हैं तो एकदम ही भिन्न स्थिति दिखाई देनी शुरू होती है। इसमें एक पहलू को हम लोगों को रेखांकित कर लेना चाहिए। वो पहलू ये है कि जो वैदिक संस्कृति का क्षेत्र था, उसकी उत्पत्ति का क्षेत्र था, वो सारस्वत क्षेत्र था, सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र। कहा जाता है कि ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाएं सरस्वती नदी के तट पर रची गई। तो वह सारस्वत क्षेत्र है, जिसको हम लोगों ने किसी एपिसोड में डिफाइन किया था कि उसको हम ब्रह्मावर्त के रूप में देखते हैं। क्रमशः जब वैदिक जनों का विस्तार होता है, प्रसार होता है, और वो नदियों के नए क्षेत्र में आते हैं, यानी गंगा यमुना के क्षेत्र में आते हैं, गंडक के क्षेत्र में आते हैं, विदेह जनपद की स्थापना होती है, तो ये जो पूर्वाभिमुख प्रसार है जी, यह एक इतिहास की एक खास स्थिति है, और इस पूर्वाभिमुख प्रसार का एक खास ऐतिहासिक संदर्भ और अर्थ बनता है। उसको हम लोगों को उस भूगोल के संदर्भ में समझना जरूरी है। शायद हमने पिछली बार आर्यावर्त को डिफाइन किया था, तो उसमें ये चीज खास ध्यान देने की है कि जैसे जैसे संस्कृति का प्रवाह, वैदिक संस्कृति का जो प्रसार है और उसका प्रवाह है वो पूर्व की ओर बढ़ता है, तो उसमें दोनों तरह के लक्षण पैदा होते हैं, दोनों ही तरह के। एक, जहां तक उसके लिए संभव है वहां वह अपने लिए और रूढ़ता पैदा करती है जी। और जैसा हमने पिछली बार कहा था कि वह अपने जो दोष पैदा हो रहे हैं उन दोषों को बचाने के लिए या उन दोषों का उत्तर देने के लिए आपद्धर्म जैसी व्यवस्थाएं भी पैदा करना शुरू कर देती है, यानी एक्सक्यूजेज लेना भी शुरू कर देती है, क्योंकि कुछ होना है, स्थितियां बदल रही हैं, तो उसमें परिवर्तन तो होगा, बचने का साफ। उस परिवर्तन को कैसे उससे वो किया जाए, उसका कैसे उसको अपनी संस्कृति के जो तत्व हैं, जो प्रमुख दृष्टिकोण है, उसको बचाए रखते हुए कैसे किया जाए, उसी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती। तो एक तो ये बात है। तो ये हुआ कि पूर्वाभिमुख प्रसार के साथ साथ एक तरफ ये रूढ़ता और अपने लिए एक्सक्यूज, हमने कहा था कि डिफेंस खोजना, प्रतिरक्षा खोजना, और दूसरा पहलू वो ज्यादा व्यापक होता है, और दूसरा व्यापक है लोगों को आत्मसात करना और नए दर्शनों को, नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करना। और यह स्वीकार कौन करेगा?
यह जो एक खास परंपरा से जुड़ा हुआ समुदाय है वो तो नहीं करेगा, वो तो नहीं चाहता है जी वो कोई कुछ न कुछ एक्सक्यूजेस बनाना चाहता है। जी लेकिन जब समाज फैल रहा है, राज्य का विस्तार हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति जो पूरे समाज को संरक्षण देने वाला है या उससे सहयोग लेने वाला है, उससे समर्थन लेने वाला है, जी तो उसमें तो अब केवल एक प्रकार का समूह नहीं रह गया है। जी तो उसमें जो विभिन्न प्रकार के समूह आ रहे हैं, जी उसको भी तो एड्रेस करना है, जी उसको भी तो संबोधित करना है। जी और यही संबोधन राजा की एक नई स्थिति पैदा कर देता है। और यहां से हम कह सकते हैं कि राजा अब धर्म निगडित नहीं रह पाएगा, अब वह उस विधाओं से जुड़ा हुआ नहीं रह पाएगा। उसको सम्मान देता रह सकता है जी लेकिन उस पर प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, जी वहां तक सीमित नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बात हो गई। जी तो हम जैसे ही देख रहे हैं कि जैसे अब हम जैसे जैसे पूरब की तरफ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि राज्य कहीं ज्यादा चेतनशील हो रहा है, राज्य कहीं ज्यादा यथार्थपरक हो रहा है, राज्य की भूमिका ही बदलनी शुरू हो जा रही है। अब इसमें हम दो राज्यों को खास तौर से इंगित करके बातें आगे हम लोग करेंगे। सर एक प्रश्न आ रहा है जो सीधे इतिहास से तो नहीं है, वर्तमान से जुड़ा हुआ है कि जैसा भी आप करें कि एक समय था जब धर्म से संचालित राज्य व्यवस्था का प्रतिकार करके राज्य व्यवस्था की तरफ आए जिसमें जनता ज़्यादा सर्वोपरि रही उसके राजा के साथ। लेकिन आज जो हमारी समकालीन राजनीति चल रही है इसमें हमारी जनता अचानक ज़्यादा धर्म भीरू हो रही है, इसके पीछे कोई खास वजह आपको महसूस होती है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये भी देखिए, इतिहास कहते हैं कई बार इतिहास अपने को दोहराता है। जी तो यह जो एक बड़ी करवट 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नई दिशा की तरफ, नई चेतना की तरफ होती है, तो आप ये भी मान लीजिए कि जब कोई नई बातें आएंगी तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी होंगी, उस समुदाय में होंगी जिसकी प्रतिष्ठा कहीं पर बनी हुई है और उसकी प्रतिष्ठा के लिए कोई चुनौती पैदा हो रही है। तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को वह कैसे पुनर्स्थापित कर पाएगा। तो आगे के काल में आप देखेंगे। हम आपको एकदम सीधी सी बात कह दें कि ये जो आप शब्द सुनते हैं हमारी संस्कृति में बहुत जोरदार ढंग से हम लोग उसको मानते हैं, सर्वधर्म समभाव। ये धर्मनिरपेक्षता शब्द तो नया है, मतलब कि जो पश्चिम से लिया गया है। राज्य धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, उसके साथ धर्म तो जुड़ा रहेगा। अब हम धर्म कहते किसको है, सवाल इसका है। हम किसी एक परंपरा को ही धर्म कह देते हैं। तो हम किसी परंपरा विशेष, किसी संप्रदाय विशेष तक अगर सीमित हो जाते हैं तो हम धर्म निगडित हो जाते हैं किसी संप्रदाय के लिए। और अगर हमारे लिए धर्म का अर्थ है हमारे राजा के कर्तव्य हैं और सबके लिए संरक्षण और न्याय की बात है, यह शब्द जो है न्याय, ये राजा के साथ बहुत अनिवार्यता जुड़ा हुआ है। तो अगर राजा न्याय नहीं करता है, भले ही वो विकास करे अथवा न करे, लेकिन अगर वो अन्यायी हुआ तो राज धर्म का वो उल्लंघन करता है। तो यह प्रमुख बात है कि हमको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से एक जो दृष्टिकोण राज का है वो सर्वधर्म समभाव का है। यानी राज्य किसी राजा की व्यक्तिगत रुचि किसी धर्म विशेष में हो सकती है, ब्राह्मण धर्म में हो, बौद्ध धर्म में हो, अन्य संप्रदाय में हो, किसी धर्म में, लेकिन उसकी व्यक्तिगत धर्म रुचि जो है वह आम समाज के या अन्य धर्मावलंबियों के लिए कष्टकारक न हो, चुनौती न बनती हो, यह एक उसका प्रमुख आधार है। तो सर्वधर्म समभाव की जो संकल्पना है हमारे यहाँ, वो दरअसल इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उत्पन्न होती है। और हम उस काल के फिर नरेशों को देखते हैं। अब हम आप यहाँ पर इंगित कर दे, क्योंकि हमारे इतिहास बोध के लिए इन दोनों को लक्ष्य करना बहुत जरूरी है कि एक तरफ है कौशल, एक तरफ है मगध। दोनों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, मिलती हैं। और कौशल जो है वो वैदिक ब्राह्मण संस्कृति का एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर कुछ उसका जो प्योरिटन फॉर्म था, उसका कुछ जो विशुद्ध तत्व था, वो कौशल तक दिखाई देता आता हुआ। फिर वहां पर उसकी सीमाएं बननी शुरू हो जाती हैं। मगध के यहाँ, मगध इसके आगे बढ़ता है तो मगध जो कि है ठीक इसके आगे दूसरे तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। यानी वह अवैदिक परंपराओं के से ज्यादा नजदीक है, ब्राह्मण धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा है, लेकिन वह अवैदिक परंपराओं के ज्यादा
नजदीक दिखाई नजदीक दे रहा जी। है। तो ये दोनों के चरित्रों में अंतर है। जी एक तरफ राजा है प्रसेनजीत कौशल का, उस काल का राजा, जी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाला है, यज्ञों का संपादन करवा रहा है, बहुत सारे ब्राह्मणों को भूमि दान ग्राम दान दिए जा रहे हैं, जी। ये सब कुछ वो कर रहा है। जी। लेकिन वो बुद्ध की भी का भी स्वागत अभ्यर्थना कर कर रहा रहे है, थे। बुद्ध के से परामर्श भी ले रहा है, अच्छा। और अधिकाधिक बुद्ध के प्रति झुकाव भी उसका बनता जा रहा है। जी ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है इतिहास का हमारे यहाँ। और ठीक इसके सापेक्ष आप देखिए तो बिम्बिसार शुरू से ही चेतनशील है उस मामले में। जी। वो शुरू से ही इस संतुलन को बना के चलना चाह रहा है। जी। तो यह एक बड़ी बात हो गई। जी। और यह तो एक बात हुई, और चूंकि राज्य व्यवस्था की बातें हम लोग करने लगे तो उसी में इन 2-3 बातों को यही समाप्त भी कर दें कि यह मामला केवल यह नहीं है कि राजा राज्य व्यवस्था विकसित हुई, उसके विभिन्न उपकरण विकसित हुए, उसके विभिन्न जो की है संस्थाएं उसके अंदर निर्मित हुई, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, जो ढांचा है राज्य का, उस ढांचा का विकास, ढांचे का विकास, राजस्व का विकास। उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि अब ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि बाकायदा व्यापार और सारी चीजों में राज्य की दृष्टि पड़ रही है कि किस तरह से हम उस स्रोतों को बढ़ाएं और लोगों को अधिक प्रेरित करें कि वो अपने काम का संपादन ठीक करें। और ठीक संपादन के साथ साथ एक और भी है कि हम निगाह भी रखें कि कहीं किसी का शोषण न हो रहा हो। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो हमको वह व्यक्ति भी प्रकट होता दिखाई देता है, इसी काल का है, जो आगे 2-3 शताब्दियों के बीच में जो हमको दिखाई देता है, वो है कौटिल्य, जो एकदम नहीं, एकदम वो तो इतना यथार्थपरक उसका दृष्टिकोण है। ब्राह्मणी व्यवस्था का संरक्षक है, वो भी ब्राह्मण है, लेकिन उसके साथ साथ वह जहां भी जरूरत है वह उसके लिए संतुलन बैठाने के लिए वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज बैठा सकता है। यहाँ तक कि अगर राजस्व की बहुत ज्यादा अनिवार्यता हो गई तो वह उन पाखंडों का भी इस्तेमाल कर सकता है राजस्व के लिए, जो पाखंड जो की हैं वैसे प्रचलित रूप में लोग धर्म के नाम से जिसका अनुपालन करते थे। वृक्ष देवता के नीचे खो बना करके उसके अंदर किसी जासूस को छिपा दो और लोग चढ़ावा चढ़ाने आए तो उस चढ़ावे को राजस्व के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। तो वो मतलब कि जिस भी तरह से ये बिल्कुल, लेकिन हाँ एक जरूर है कि लोग कौटिल्य को हमेशा गलत समझ लेंगे। कौटिल्य की बात ही है कि राजा की शक्ति प्रधान होनी चाहिए, राजस्व के स्रोत मजबूत होने चाहिए, उसी से सारा योगक्षेम निर्भर है। लेकिन यह सब कुछ किसके लिए? प्रजा के योगक्षेम के लिए। ये अंडरलाइनिंग बात है, ये नहीं कि ये राजा अपने लिए धन एकत्रित कर रहा है। मतलब कौटिल्य धूर्त नहीं है, चालाक है, यथार्थ है जी। और यथार्थ हम उस व्यक्ति को कहीं सीमित न कर दें जी। इसका संबंध एक बहुत बड़े दर्शन से है जी। जिसको आप लोकायत कहते हैं जी, जिसका चारवाकों से भी संबंध रहा है। जी बिल्कुल। तो लोकायत धर्म की जो प्रतिष्ठा है, और कौटिल्य का पूरी प्रतिष्ठा ही लोकायत धर्म की है, जिसके लिए वो और भी वरिष्ठ ऋषियों के भी नाम लेता है, बृहस्पति का भी नाम लेता है, और भी उष्णस का नाम लेता है, विभिन्न ब्राह्मणी परंपरा के ऋषियों का भी नाम लेता है जो उसके मतलब के हैं। मनु तक का भी नाम लेता है, क्योंकि मनु के बारे में ये भ्रम न पैदा करें कि मनुस्मृति जब लिखी गई तभी मनु आए। मनु कोई व्यक्ति पहले से उपस्थित है जिसके नाम से स्मृति की रचना हुई और लगातार बाद में लगातार परिवर्तनशील रही। जी। तो इस बात को ध्यान में रख लें। हम लोग चूंकि इतिहास बोध की बात कर रहे हैं तो हम लोगों का पर्पज ही यही है कि इन चीजों को स्पष्ट कर दिया जाए, प्रकट कर लिया जाए कि जो धारणा बनी रहती है और जो भ्रम बना रहता है कि चाणक्य जैसे खाली कोई ऐसा वो चालाक शब्द भी उसके साथ उचित नहीं लगता है, वो दार्शनिक है और वह यथार्थ को ध्यान में रख के राज्य की शक्ति, और राज्य की शक्ति किसके लिए? प्रजा के लिए। अल्टीमेट योगक्षेम है, ये उसका प्रमुख दृष्टिकोण है। तो लोकायत धर्म जिसका कहीं न कहीं संदर्भ चारवाक से भी बनता है, जो ऋणम कृते गृहीतम पिबेत के रूप से जो बदनाम हो गए जो लोग, क्योंकि वह एक बड़ा दर्शन था, एक परंपरा थी। और अब यहीं से हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि राज्य के दर्शन के अंदर ये चीजें समाहित होती गई और इन सारे दर्शनों का एक समुच्चय और प्रजा का योगक्षेम का जो एक चरमोत्कर्ष है वो हम आगे देखते हैं अशोक के काल में आके।
जो धम, जिसको कि वहां भी एक भ्रम दूसरा पैदा हुआ, जैसे कौटिल्य के बारे में एक भ्रम है, ऐसे ही अशोक के बारे में एक भ्रम है कि वो बौद्ध हो गया, तो बौद्ध के होने के कारण जो है वो निष्क्रिय हो गया, और इस तरह से वो सब एकदम ही इतिहास के भ्रम बने हुए हैं, जैसे जो हम लोगों के इतिहास बोध में स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा विस्तार से आगे करेंगे। तो फिलहाल एक बात तो ये है। अब रह गई बात ये कि जैसे हमने कहा कि राज्य की जब चिंता ही सारी शुरू हो जाती है, तो राज्य तो ये तक भी देख रहा है कि गुरु अपने शिष्य को पढ़ा भी रहा है, ठीक से नहीं पढ़ा रहा है। अब यहाँ तक राज्य का हस्तक्षेप। आचार्य जो मतलब महान है, आचार्य जिसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, आचार्य से भी पर भी निगाह है कौटिल्य की कि उसने कहीं वो छात्रों का शोषण तो नहीं कर रहा है, उसको दंडित किया जा सकता है। कोई व्यापारी अगर उसका धन लूट लिया जाता है डाकुओं दस्युओं द्वारा, तो उसको उसकी भरपाई राज्य करे, लेकिन साथ में राज्य को ये भी देखना है कि वह ग्लटिंग तो नहीं कर रहा है, सामान ला के भर तो नहीं दे रहा है, और अनावश्यक मूल्यों स्थानीय वस्तुओं का मूल्य कम तो नहीं हो जा रहा है, इस तरह की चीजें। और उसी से होर्डिंग जिसको कहते हैं, जो बिल्कुल आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, उस तरह की चीजें कि व्यापारी किस तरह से छल कर सकता है। और व्यापारी को क्यों कहें, आम छोटे छोटे जो कारीगर हैं, कारोबारी हैं, यहाँ तक कि नाई भी, नापित भी कोई धोखा न दे किस तरह से, और दर्जी कपड़ा बनाने में कोई धोखा न दे, वस्त्र निर्माता जो है, और स्वर्णकार कहीं सोना तोड़ने में धोखा न दे। यानी इतनी छोटी छोटी बातें छोड़िए, धोबी कपड़ा ले जाके उसका मिसयूज न करे, इस पर भी निगाह है। तो गजब है। वो तो लोग तो कौटिल्य शास्त्र को जानते ही नहीं है वो क्या है चीज। अच्छा सर, उस पीरियड में सोना आ गया है कि नहीं? हाँ, स्वर्ण तो शुरू से था। हाँ, स्वर्ण तो शुरू से था। और ये कहते हैं, अब मुझे ज्यादा मैं उसके विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कहते हैं कि सोने के कण तो कुछ नदियों में भी बह के आते थे, जहां से कहीं उसके तलहटी से कहीं खुरच कर जैसे चीजें आ जाती हैं, कण आ जाते हैं। अब जैसे भी है, तो स्वर्ण तो अस्तित्व में था, बाकायदा था, लेकिन हाँ मात्रा उतनी नहीं होती थी। स्वर्ण की खदानों का उस तरह से दोहन नहीं हो पाया था, लेकिन स्वर्ण तो आ गया था। तो एक और चीज और एक दूसरी चीज वो उसको यहाँ पर हम लोग जरूर इंगित कर लें कि कुम्हार तो पहले भी था, और आर्यों के वैदिक आर्यों के समय में चाक पर बर्तन बनाने की कला हमारे यहाँ बहुत प्रारंभिक रूप से रही है। तो चाक हमारे यहाँ, बल्कि यूं कहा जाता है कि चाक हमारी पूरी देशज चीज है जिस पर कुम्हार काम करता था। और कहते हैं कि कुलाल शब्द भी जो है वो आर्यतर भाषा का शब्द है, जिसको कि आर्य भाषा में अडॉप्ट किया गया। तो कुलाल शब्द जो है वो इस तरह से विकसित हुआ, मतलब प्रयोग में था। बर्तनों का एक नया प्रकार पैदा होता है, ध्यान ये रखने की बात है, जिसको कि हम उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स। हमने उसको देखे हैं वो बर्तन, इतने महीन, इतने सॉफ्ट और मजबूत, और उनके ऊपर पेंटिंग की हुई, जिनको नॉर्दर्न, क्योंकि वो उस समय की व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण है। ध्यान देने की बात है कि उस समय उपयोग में आने वाले जो बर्तन थे वो अभी भी मिट्टी के ही ज्यादा थे। तो जब समाज में एक संभ्रांत वर्ग पैदा हो जाता है, समाज में एक क्या कहते हैं वो समृद्ध क्लास पैदा हो जाती है, तो वह अपने को दूसरी क्लास से, सामान्य जनों से अपने को अलग दिखाना चाहती है, तो उसके लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो अगर एक ही तरह का पुरवा राजा भी इस्तेमाल, श्रेष्ठी भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो जो है एक ही सामान्य भी कर रहा है, तो उसको एक अलग तरह का बर्तन चाहिए। तो वो नए बर्तनों का प्रयोग। और ध्यान रखिए कि वो खत्म हुआ जब सभ्यता और आगे के चरण में जब बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि फिर धीमे धीमे मिट्टी के बर्तनों की वो सुंदरता और प्रकार घटने शुरू हो गए, वो बहुत मामूली बर्तनों तक वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उसका स्थान मेटल ने ग्रहण कर लिया, धातुओं ने। जी, तो एक तो ये परिदृश्य है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। फिर आ गए हम लोगों को जो दर्शनों की तरफ देखना है, तो ये बात तो हम लोग पहले कर ही चुके हैं कि
ऋग्वेद के ही उत्तरवर्ती जो मंडल थे उसके अंदर सृष्टि की कल्पना और ये सारी ब्रह्म की और कल्पना, परम पुरुष की कल्पना, ये सारी आ चुकी थी। लेकिन उत्तरवर्ती का जो सबसे बड़ा संदेश था वो था उपनिषदों का, जो ब्रह्म और जीव, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये सब वहीं से आती हैं। जी हाँ, और ये जो अवैदिक धर्म है वो भी उन सारी धारणाओं का को प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। जैसे आत्मा, तो बुद्ध उसको दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन है वो पुनर्जन्म की बात भी वो स्वीकार करते हैं। तो पुनर्जन्म स्वीकार है। तो ये है, हमको लगता है कि ये पूरी दार्शनिकता में जो सबसे बड़ी बात है वो है सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर एक चुनौती, जो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि स्थितियां बदल चुकी थी। हम उस तरह की यजमानी चलाना संभव नहीं रह गया था एक सीमा के अंदर, ग्राम के अंदर बैठ कर। अब ब्राह्मण की भी आवश्यकता हो सकती है कि उसको यजमान कहीं नहीं मिल रहे हों। हमने जब श्रमण आंदोलन शुरू कर दिया तो उसके बाद अहिंसा वाली बातें प्रबल होने लगी। तो जब अहिंसा प्रबल होगी तो पशु बलि कम हो जाएगी, यजमान पशु बलि नहीं करेंगे तो पुरोहित के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जो उस वक्त प्रकाश में आ जाती हैं। तो और उसके लिए उसकी मजबूरियां भी बनती हैं। जो हम अपने काम को एक जगह तक सीमित रखना चाहते हैं वो अब संभव नहीं है। हो सकता है हमको कल दूसरा काम करना पड़े, कल परसों तीसरा काम करना पड़े। तो यही सब एक स्थितियां हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लगभग एक अंक के लिए आज बातें बड़ी मुकम्मल हो गई, और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें आज हमारे दर्शकों को मिली है कि वैदिक काल के बाद धर्म का जो स्वरूप था लगातार वो परिवर्तनशील रहा, और उसमें तमाम ऐसी रूढ़ियाँ पनपती गई, और रूढ़ियों का प्रतिरोध भी मुकम्मल तौर पर उस समय शुरू हुआ, और उस प्रतिरोध में ही तमाम नई विचारधाराएं यहाँ जन्मी, जिसको लेकर के हम आगे बातचीत करेंगे, जिसमें बुद्ध की भी एक विचारधारा रही। बुद्ध की तमाम चीज़ें जो वैदिक काल में उससे अलग कैसे होती गई, और दूसरी कौन सी विचारधाराएं जन्मी, उनके बारे में हम सर से अगले अंक में समझने की कोशिश करेंगे। तो सर आज के अंक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।